खुश रहो बेटी। जून के महीने का वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा काला दिन था, क्योंकि 4 साल पहले आज के ही दिन काल के क्रूर हाथों ने मेरी उस फूल जैसी बेटी को छीन लिया था, जो तुलसी बनकर अपने पति के आंगन को महका रही थी। 1 घंटा पहले संचिता ने फ़ोन किया था। अम्मा, न जाने क्यों आजकल पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही है। राजेश की 2 दिन की छुट्टी है, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने रात को ही खाने का मेन्यू तैयार कर लिया था। दही भल्ले और मूंग दाल की कचौड़ियों की तैयारी करके रख दी थी। मेरी बेटी और दामाद और दोनों नाती गोलू मोलू रात की ट्रेन से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टीवी पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वे लोग आ रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। होश आने पर यह क्रूर सच्चाई मेरे सामने थी कि मेरी बेटी, मेरी संचू, अपने अबोध गोलू मोलू और पति राजेश को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। समझाने वाले मुझे समझाते रहे, पर मैं यह मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और इस बात को स्वीकार करने में मुझे बरसों लग गए थे। राजेश की जिंदगी में अजीब सा सूनापन उभर आया था, और वह दोनों नन्हे से बच्चे इतने नादान थे कि उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि विधाता ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई थी, और आखिर में उनके मन से धीरे धीरे माँ की तस्वीर धुंधली पड़ने लगी, और उन्होंने बिना माँ के जीवन जीना सीख लिया। बुआ व दादी के भरपूर लाड़ दुलार के बावजूद मुझे गोलू और मोलू अनाथ ही नजर आते थे। कभी कभी मैं सुबह बाहर खड़ी होकर देखती तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल की रंग बिरंगी ड्रेस में अपनी माँ की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठता कि हाय, मेरे गोलू मोलू किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएंगे, किससे जिद करेंगे कि मम्मी हमें टॉफ़ी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो। और यही सब सोचते सोचते मेरा मन दर्द से भर उठता था। जब से मैंने उड़ती उड़ती यह खबर सुनी कि राजेश की माँ अपने बेटे का दूसरा विवाह करने की सोच रही है, तो ऐसा लगा किसी ने खौलता हुआ तेल मेरे कानों में डाल दिया है। कई लड़की वाले अपनी बेटियों के लिए राजेश को विदुर और 2 बेटों का बाप जानकर रिश्ते के लिए मना कर देते थे। राजेश की दूसरी शादी का मतलब था मासूम बच्चों को सौतेली माँ के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस बेचैनी भरी सोच ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। अब राजेश के दूसरे विवाह को रोकना मेरे जीवन का पहला और आखिरी मकसद बन गया। मैंने अपनी मौसेरी बहन, जो राजेश के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, को खबर दे डाली कि किसी भी कीमत पर राजेश की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला राजेश या उसके घर परिवार के बारे में पूछे तो उनकी कमियां बताने में कोई कसर मत छोड़ना। मेरे बहुत बार कहने पर उस दिन राजेश गोलू मोलू को मुझसे मिलाने ले आया। इस बार वह काफ़ी चिड़चिड़ा लग रहा था। बात बात में गोलू मोलू को डांट देता। पता नहीं मेरे द्वारा रचित साजिश से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और वह एकाकी जीवन जीने को विवश था। राजेश की माँ फ़ोन पर बार बार मुझसे कहती, बहन जी, कहीं कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी राजेश का फिर से घर बस जाए। कल को उमा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा। मैं जाहिर तो कुछ नहीं करती, पर मेरी बेटी के बच्चों को सौतेली माँ मिले, यह मुझे मंजूर नहीं था। आखिर तिनका तिनका कर बनाए गए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद राजेश ने अपने साथ काम करने वाली दोस्त से विवाह कर लिया। इस खबर ने मुझे तो अंदर से तोड़ कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी बेटी के बच्चों का क्या होगा। अब मैंने लगातार
राजेश और उसकी माँ को उलाहने देना शुरू कर दिया। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने राजेश को खड़ा देखकर मेरी गुस्से से त्योरियां चढ़ गई। मैं तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में गोलू मोलू को मुस्कुराते देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। राजेश ने पैर छूकर प्रणाम किया और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए पैर छूकर प्रणाम किया और फिर नज़रें झुका ली। राजेश ने अपराधी भाव की मुद्रा में कहा, माँ जी मुझे माफ़ करना, आपको बिना बताए मैंने विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच कर रहा था, पर अंजलि ने ही जिद की थी कि वह आपसे मिलना चाहती है और मिलकर आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। मैंने तिरछी नज़र से अंजलि को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान थी। उसने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण छूने को झुकी, लेकिन मैंने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। अंजलि ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह इसके लिए तैयार होकर आई थी। बहुत दिनों बाद गोलू मोलू को अपने पास देखकर मुझे अपनी ममता लुटाने का जो अवसर मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूरन सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। राजेश बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और रुमाल से पसीना पोंछते हुए कहीं खो सा गया। गोलू मोलू टीवी देखने में व्यस्त हो गए, पर अंजलि थोड़ी देर खड़ी रही। फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने गोलू मोलू और राजेश को पानी पिलाया और खुद भी पिया। इसके बाद मेरे व्यवहार की परवाह न करते हुए वह मेरे पास ही आकर बैठ गई। राजेश पानी पीकर अचानक से उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ आकर उसको मेरी बेटी की याद आ गई थी। पर अब क्या फ़ायदा? मेरी बेटी से यदि वह इतना ही प्यार करता तो उसकी जगह किसी और को क्यों दी? मेरे चेहरे के हाव भाव को अंजलि ने भांप लिया था, तभी तो वह अपराध बोध से खड़ी थी। अगले ही पल अंजलि ने अपने अपराध भाव को चेहरे से उतार फेंका और सहज होकर बोली, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। राजेश बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। गोलू मोलू दौड़ते हुए राजेश की गोद में चढ़ गए। अंजलि चाय बनाकर और रसोई के डिब्बों में से नमकीन बिस्कुट ढूंढ कर ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। न चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी पड़ी। गोलू अचानक से राजेश की गोद से उतरकर अंजलि की गोद में बैठ गया। बिस्कुट कुतरता गोलू बार बार अंजलि से चिपका जा रहा था और अंजलि उसके माथे को बार बार चूम रही थी और उसके बालों में हाथों की उंगलियां डालकर उसके सिर को सहला रही थी। गोलू का इस तरह दुलार होता देख मोलू भी अंजलि की गोद में जगह बनाते हुए चढ़ बैठा और अंजलि ने उसे भी अपनी गोद में उठा लिया। दोनों बच्चे एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। पता नहीं उनकी हंसी देखकर मेरी आंखों में आंसू कहाँ से आ गए। तभी अंजलि ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में राजेश को जाने क्या इशारा किया। वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। अंजलि खाली कप को मेरे हाथों से लेकर सारे बर्तन समेटकर रसोई में रख आई और मेरे पास आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर मुझे विश्वास दिलाते हुए बोली, माँ जी मैं आपका दुख भली भांति समझ सकती हूँ। आपने अपनी बेटी को खोया है और मैं यह जानती हूँ कि अपने बच्चों के बच्चे जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं सौतेली माँ आकर आपके पोतों पर अत्याचार शुरू ना कर दे और उनके पिता को उनसे दूर ना कर दे। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं इन बच्चों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने भी मन में ठान लिया था कि मैं आपसे मिलकर आपकी दुविधा को दूर जरूर करूँगी।
सभी ने मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसा व्यवहार करेंगी। मुझे पता है कि आपका ऐसा व्यवहार बच्चों की असुरक्षा के कारण है। मेरे हाथों पर अंजलि के हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, माँ जी, आप अपने मन से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं गोलू मोलू के साथ बुरा व्यवहार करूँगी। आप टेंशन फ्री रहकर रहिए ताकि आपकी हेल्थ सुधर सके। अंजलि ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरा कंधा थपथपाया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, माँ जी, आपसे मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझें। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगे। हम हमेशा उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे। अंजलि की बात खत्म भी ना हो पाई थी कि राजेश बच्चों को अंदर ले आया। दोनों बच्चे दौड़कर अंजलि से लिपट गए और कहने लगे, मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो। अंजलि ने उन्हें गोद में उठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को प्रणाम करो। गोलू मोलू ने एक साथ अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर तोतली जुबान में मुझे प्रणाम किया तो मेरे अंदर जमा सारा गुस्सा, नफरत बर्फ़ की तरह पिघलने लगा। राजेश व अंजलि ने चलने की अनुमति मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर मैं भीतर के कमरे में गई और संदूक से गोलू मोलू को देने के लिए 151 के दो दो लिफाफे बनाए। तभी मेरी नज़र उस नीली बनारसी पर पड़ी। साड़ी देखते ही मेरी आंखें भर आई, क्योंकि यह साड़ी मैं अपनी बेटी को देने के लिए लाई थी। साड़ी को छूते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर न जाने कैसे मैंने वह साड़ी उठा ली और टीके की थाली भी लगा लाई। टीका करने के बाद अंजलि ने मेरे पैर छूकर गोलू को गोद में उठाया और मोलू की उंगली पकड़कर कार में बैठने चल दी। कार में बैठने से पहले अंजलि ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था जिसे देखकर मेरी आंखें झरझर बरसने लगी। आंसुओं के सैलाब ने आंखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ देखना भी मुश्किल हो गया। आज अंजलि से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी बेटी मुझे दोबारा मिल गई। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदाई हो सकती है, यह मैंने आज अंजलि से मिलने के बाद जाना। राजेश के चेहरे पर छाई संतुष्टि और गोलू मोलू के लिए अंजलि के दिल में ममता का सागर देखकर मैं तो भाव विभोर हो गई थी। मैंने सोचा, कितना बड़ा दिल है अंजलि का। एक तो उसे दूसरी पत्नी का दर्जा मिला और ऊपर से दो अबोध बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। फिर भी वह मुझसे मिलने व मेरा आशीर्वाद लेने चली आई। मुझे अंजलि पद में अपने आप से बड़ी लगने लगी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। एक दिन बाद मैंने राजेश के यहाँ फ़ोन लगाया और भर्राए कंठ से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुँच गई थी बेटी? जी माँ। अंजलि का गला भी भर आया। मैंने मन और गले से एक साथ आवाज़ निकाली, खुश रहो बेटी, मेरी बेटी, खुश रहो। दोस्तों, कई बार हम गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं और अपने मन में दूसरों के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं, और जब हमें हकीकत पता चलती है तो हमें अपने आप पर ग्लानि होती है। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जैसे कि आप लोग। सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें